प्यारे बच्चों, छठवीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर पूर्णांक के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पूर्णांक संख्याओं के गुण पढ़े थे, जिसमें समवृत्त, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम को पढ़ लिया था और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि योग पर गुणन का वितरण नियम। तो योग पर गुणन का वितरण नियम आप इस ग्राफ से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए, ये ऊर्ध्वाधर ये आपको वर्ग बनाया हुआ है। यहाँ पे इसमें कितने वर्ग हैं, यहाँ पे देखिए, ये ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4 5 6 7 और क्षैतिज 1 2 3 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा। 7 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 7 गुणे 4 ये चीज़ होगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा 7 गुणे 5। ठीक है। अब इन दोनों शीट्स को हम एक दूसरे से जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद हमको ये ग्राफ मिल रहा है। अब यहाँ पे काउंट करें, ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्षैतिज कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये मिल रहा है आपको 7 गुणे 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 गुणे 4 और 7 गुणे 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 गुणे 9। ठीक है, ये 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 धन 7 गुणे 5, ये बराबर कितना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना था 4, यानी कि 1 2 3 4 और इसके बाद ये कितना था 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 4 धन 5, ये तो क्षैतिज हो गया। और ऊर्ध्वाधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो मिला है आपको क्या चीज़ कि 7 गुणे 4 धन 7 गुणे 5 बराबर 7 गुणे 4 धन 5। ठीक है, अब ये दोनों स्थितियों में अगर हम जोड़ें तो हमको जोड़ क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यहाँ देखिए 7 चौको 28 और 7 पचे 35, ये हो जाएगा 8 5 13 और 3 2 5 और 1 6 63 हुआ। अब यहाँ देखिए 5 4 9 9 7 63, यानी कि ये दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 7 गुणे 4 धन 7 गुणे 5 ये दो पद हैं, तो ये दोनों पदों में 7 क्या है, उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ लिखा गया 4 धन 5। अब इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 4 धन 5, ये बराबर होगा, अब ये 7 बाहर है तो ये अंदर गुणा हो जाएगा 7 गुणे 4 धन 7 गुणे 5। ठीक है, इस नियम का कैलकुलेशन में ये काफ़ी महत्व है और बहुत ये अंकों का जोड़ घटाना इसके द्वारा काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है, उदाहरण 7 ये कह रहा है कि सरल कीजिए क्या चीज़, 126 गुणे 55 धन 126 गुणे 45। अब यहाँ पे वितरण नियम का हम प्रयोग करेंगे।
यहाँ देखिए दो पदों में है, दो पद है इसमें। अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है, 126, और यहाँ भी 126 है, तो ये बराबर हो जाएगा 126, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 55 और धन 45। ठीक है, फिर ये बराबर हो जाएगा 126 गुणे, अब ये ब्रैकेट के अंदर है उसको जोड़ लें, 5 और 5 कितना होगा 10, और 4 5 9 और 1 10। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये 100 का गुणा करना है तो 2 जीरो लिख दें, और 1 का 126 में गुणा करेंगे तो 126, ये डबल जीरो आ गया, यानी कि 12,600, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 ये कह रहा है कि वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुणे 35 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 12 गुणे 35, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 12 गुणे 35 को 10 धन 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 धन 2 गुणे ये 35 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये बराबर कितना हो जाएगा, अब ये बाहर ब्रैकेट के बाहर 35 है, तो ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं में इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 35 धन 2 गुणे 35। अब 35 में 10 का गुणा करेंगे तो 350, और 2 का गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 7 5 12 1, अब 3 और 1 4, ये 420 आ गया। इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 12 गुणे 35 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 12 गुणे 30 धन 5, 30 धन 5। अब ये वितरण नियम का प्रयोग करेंगे तो ये 12 गुणे 30 धन 12 गुणे 5, अब ये 0 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 360, और 12 पचे 60, इसको जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों तरह से हम कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 5 है कि एक स्कूल की कैंटीन जहाँ पे विद्यालय में एक ऐसी दुकान जहाँ पे नाश्ते मिलते हैं बच्चों के लिए, तो एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपया तथा दूध के लिए 14 रुपया लेती है। एक दिन में एक लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 14 रुपया लेती है। तो इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक दिन का लंच का खर्च, एक दिन का लंच का खर्च कितना है 20 रुपये, और एक दिन का दूध का खर्च, एक दिन का दूध का खर्च ये है 14 रुपये। अब 14 रुपये, 14 नहीं 4 रुपये हैं, 4 रुपये। ठीक है, एक दिन का दूध का खर्च 4 रुपया है, तो एक दिन का कुल खर्च कितना हो जाएगा, इसलिए एक दिन का कुल खर्च, एक दिन का कुल खर्च, अब ये 20 रुपया लंच के लिए और 4 रुपया दूध के लिए, तो कुल कितना हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा 20 धन 4 रुपये। अब ये कह रहा है कि 5 दिन में कितना खर्चा होगा, तो 5 गुना हो जाएगा, तो इसलिए 5 दिनों का कुल खर्च, 5 दिनों का कुल खर्च
ये बराबर हो जाएगा कितना, 5 में 5 का गुणा कर देंगे, 20 धन 4। अब ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 20 और 4 24 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये वितरण नियम लगा करके हल करें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 20 धन 5 गुणे 4। अब ये हो जाएगा 20 पच्चे 100 और 5 चौको 20, ये बराबर 120। यानी कि 5 दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 इस तरह से। और इस पूर्ण संख्या में 0 का काफ़ी महत्व है। अगर किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 7 धन 0 7 मिलेगा, 5 धन 0 5 मिलेगा, या 0 धन 15 15 मिलेगा, या 0 धन 26 26 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तब हम ये कहते हैं कि ये 0 क्या है, पूर्ण संख्या का योग तत्समक है या योगात्मक तत्समक है। अतः शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए, अतः शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी पूर्णांक संख्या में हम गुणा करें तो वही पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 5 में अगर हम 7 में 1 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, 7। 5 में 1 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, 5। 0 में 1 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, 0। 25 में 1 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, 25। या 1 में 27 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, 27। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 को किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तब हम ये कहते हैं कि एक पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यानी कि अतः एक पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो ये चीज़ पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टी ये खत्म हो गया। और अब इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।